हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, इसके प्रोडक्ट समझने की कोशिश करेंगे, इसके कस्टमर कौन है वो समझने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर कोविड का इम्पैक्ट क्या हुआ है, इनके शॉर्ट टर्म में टारगेट्स क्या हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या करना चाहती है और इसके हिस्ट्री भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसके वैल्यूएशन समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये कंपनी कैसी है, पहले तो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इसका कौन से वैल्यूएशन पे अगर हम बाय करें तो हमें फायदा होगा और हमें नुकसान नहीं होगा, हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। तो इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत सारे डिटेल्स मैंने इकट्ठा किए हैं जो आपको एक साथ इस वीडियो में मिल जाएगा, जो आपको बाहर कहीं बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूपिड लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस बाय बाजार एनालिसिस। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नासिक में है और ये जो कंपनी है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है क्वालिटी मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स की। तो ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स के। इनके पास जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और इनका खुद का इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है इनके पास। और ये जो कंपनी है इंडिया की पहली और ग्लोबली बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास प्री क्वालिफाइड WHO और UNFPA, जो UN और WHO वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा वर्ल्ड वाइड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो फीमेल कॉन्डम है उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस इनको मिला हुआ है। तो ये इंडिया की पहली कंपनी है ऐसी जिनको फीमेल कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा लाइसेंस मिला हुआ है। और इनके पास मेल का भी है, पर मेल का और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस WHO और UNFPA के द्वारा मिला हुआ है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो फीमेल कॉन्डम है इसमें भी इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है और वहाँ कॉम्पिटिशन भी कम है। वैसे उसका मार्केट साइज भी बहुत छोटा है। अगर आप देखेंगे तो 100% जो मार्केट साइज है कॉन्डम्स का, उसमें 95% जो डिमांड है वो मेल कॉन्डम्स की है, 5% ही फीमेल कॉन्डम्स की है। बट जो फीमेल कॉन्डम है उसमें कंपटीशन कम है और वहाँ मार्जिन बहुत अच्छा है। इनके पास अगर आप देखेंगे तो 485 मिलियन पीसेस मेल कॉन्डम्स बनाने की ये एनुअल कैपेसिटी और 25 मिलियन जो पीसेस है फीमेल कॉन्डम्स के एक साल में बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कैपेसिटी में भी देखें तो 95% अप्रोक्सीमेटली 95% कैपेसिटी इनके पास मेल कॉन्डम्स की है और 5% फीमेल कॉन्डम्स की, जो कि एक डिमांड को भी, इंडस्ट्री की डिमांड को भी हमें पिक्चर देता है कि डिमांड जो है 95% मेल कॉन्डम्स की है और 5% फीमेल कॉन्डम्स की है। तो ये हो गया इस कंपनी का ये जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो। वैसे आपको एक और बात बता दूं कि जो मेल कॉन्डम्स है उसमें कंपटीशन ज्यादा है और वहाँ मार्जिन इस कंपनी को 10 से 15% तक का ही आता है। उस तहत अगर आप फीमेल कॉन्डम से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ इनका मार्जिन काफी अच्छा आता है, जो कि 50% तक भी मार्जिन इनका जाता है। इसके बारे में हम थोड़े और भी बातें करेंगे आगे वीडियो में। और ये जो कंपनी है इनका जो मोस्टली बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जैसे कि आपने देखा WHO और UNFPA अप्रूव्ड है, इनके तहत इनके जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिन्यूअल होते रहते हैं। उनके तहत इनको डेवलपिंग नेशन से ऑर्डर आते हैं WHO के द्वारा और UNFPA के द्वारा। तो ये जो NGOs हैं और ये जो यूनाइटेड नेशंस के जो ग्रुप्स हैं, इनकी अगर फंडिंग अच्छी होती है तो फिर इस कंपनी के ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इनके जो मेजर ऑर्डर है वो अफ्रीकन गवर्नमेंट, सहारा अफ्रीकन गवर्नमेंट से आते रहे हैं अभी तक। इंडियन गवर्नमेंट को भी ये सप्लाई करती है। अब इस कंपनी के हम प्रोडक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मेल कॉन्डम से, ये बहुत पहले से मेल कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और जैसा कि हमने देखा ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें किसी क्लाइंट के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, NGOs के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। आप इनसे कोई भी वैरायटी, और बहुत सारे हैं जो भी डॉट से लेके हर वैरायटी है इनके पास है और ये वन ऑफ द लीडर्स भी है मैन्युफैक्चरिंग में। और इनके पास ये फीमेल कॉन्डम्स भी है, जो कि बहुत कम प्लेयर है जो इस फीमेल कॉन्डम डोमेन में है, क्योंकि इसका जो मार्केट साइज है बहुत कम है, 5% ही है टोटल 100% का। पर यहाँ मार्जिन बहुत बेहतरीन है और ये कंपनी वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स है जिसको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रूवल मिला हुआ है और इंडिया में तो ये अकेली कंपनी है। इसके अलावा ये वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली बनाते हैं। इसका यूज बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको इनहेंस करने में यूज होता है। और इन्होंने खुद के हैंड सैनिटाइजर भी लॉन्च कर दिए हैं क्लीन एंड सेफ ब्रांड से, और क्लीन एंड सेफ ब्रांड के नाम से इन्होंने अपने हेयर रिमूवल क्रीम भी लॉन्च कर दिए हैं। अब ये जो कॉन्डम बनाते हैं इनके रॉ मटेरियल जो है वो, ये मोस्टली ये जो कॉन्डम बनाते हैं लैटेक्स कॉन्डम्स है और वो लैटेक्स कॉन्डम के लिए जो रॉ मटेरियल है वो रबर लैटेक्स लगता है, जो कि ये पूरी तरह से केरला से लेके आते हैं। तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो पूरी तरह से वो इंडिया में ही डिपेंडेंट है, इनको बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं होती। और इनके फेवर में एक और बात रही है कि जो लैटेक्स के प्राइसेस हैं 114 रुपए से 102 रुपए तक गिरे हैं, तो इनके जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्ट भी कम हुए हैं। अब इनका आप जियोग्राफी मिक्स देखें तो ये जो जियोग्राफी मिक्स है ये क्लियर पिक्चर हमें नहीं देता, ये हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है या ईयरली चेंज होता रहता है, क्योंकि ये
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जिस रीजन से जैसे इनको ऑर्डर आते हैं उसके हिसाब से ये जो ब्रेकअप है ये बदलता रहता है। पर ये जो Q1 जून गया क्वार्टर उसके ज्योग्राफी मिक्स की बात कर रहे हैं। तो इनका मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 80 to 95% तक का जो बिजनेस है वो मोस्टली एक्सपोर्ट से होता है। वो भी उसमें भी इनका पहले 70% तक अफ्रीकन रीजन में एक्सपोर्ट रहता था। रिसेंटली इन्होंने ब्राजील में भी एंट्री की थी और ब्राजील में भी एंट्री करने की वजह थी क्योंकि ब्राजील जो है सबसे बड़ा मार्केट है फीमेल कॉन्डम्स का, और इन्होंने फीमेल कॉन्डम की शुरुआत कर दी थी अराउंड 2016, और 2016 में इन्हें अफ्रीका से ऑर्डर मिले थे। 2019 में इन्हें अप्रूवल मिला ब्राजील से, और ब्राजील से फिर इन्होंने अच्छे खासे बिजनेस भी किया। बहुत बड़ा मार्केट भी है, वहां से बहुत ज्यादा इनको बिजनेस भी आया। ये जो एक्सपोर्ट है इसमें आप देखेंगे मोस्टली तो अफ्रीकन है, जैसे नेशन जैसे तंजानिया हो गया, और फिर ब्राजील है, और ये जो डोमेस्टिक में है ये इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं। तो ये हो गया इनका जियोग्राफी मिक्स। अगर आप देखेंगे तो कंपनी मेजर एक्सपोर्टर है, ये डोमेस्टिक में कम है, और ये जो एक्सपोर्ट है ये अपने खुद ब्रांड नहीं सेल करते, जैसा कि हमने समझा ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत ही लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है। ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये किसी भी ज्योग्राफी में जाते हैं तो इन्हें मार्केट ऑर्डर्स मिलते हैं क्योंकि इनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। अब इनका जो प्रोडक्ट मिक्स देखें, ये अगेन हम जो देख रहे हैं ये डिपेंड करता है ऑर्डर में कि इनको फीमेल कॉन्डम्स की डिमांड ज्यादा है या मेल कॉन्डम्स की, उसके हिसाब से इनका रेवेन्यू मिक्सअप होता है, ब्रेकअप आता है। तो ये जो रेवेन्यू Q1 का रहा है इनका मेल कॉन्डम से 56% आया। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 60% जो रेवेन्यू है फीमेल कॉन्डम से आया था। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो 5% ही है कैपेसिटी, अगर आप पीसेस के बारे में बात करेंगे, फिर भी रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास रहता है इनका फीमेल कॉन्डम का, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। और ये इसकी वजह ये है कि जो फीमेल कॉन्डम है उसकी प्राइस 10x होती है। अगर 2 रुपए का एक पीस पर पीस है मेल कॉन्डम का, तो ये जो फीमेल कॉन्डम है उसके 20 रुपए होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी कम है पर मार्जिन ज्यादा होने की वजह से ये जो रेवेन्यू है टॉप लाइन में भी आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है। और इसकी वजह से जब भी अगर इनके रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे 50% या 50% से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू इनका फीमेल कॉन्डम से आता है, तब इनके मार्जिन बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। और वो मार्जिन हमें इंप्रूवमेंट 2017 में देखने मिला था जब इन्हें अफ्रीका से ऑर्डर आए थे, 2020 में देखने मिला जब इन्हें ब्राजील से ऑर्डर आए, ब्राजील में इन्होंने एंट्री की थी 2019 में। और तो आप देखेंगे कि जब भी इनको फीमेल कॉन्डम की कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और उसका जो रेवेन्यू में हिस्सा है वो बढ़ जाता है, तब इनके मार्जिन बहुत इंप्रूव हो जाते हैं और प्रॉफिट बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। पर ये जो है ये आप समझने के लिए है, ये जो ब्रेकअप है ये हमेशा ऐसे रहता नहीं है, ये जो चेंज होता रहता है इनका मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे आते रहते हैं उस हिसाब से ये हर क्वार्टर या हर ईयर बदलता रहता है। तो इनका जो ऑलमोस्ट 99% रेवेन्यू है वो कॉन्डम से आता है, 1% इनका जो रेवेन्यू है वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट और हैंड सैनिटाइजर से आता है। तो वो बहुत अभी नया बिजनेस है और बहुत छोटा है। तो ये हो गया इस कंपनी के ज्योग्राफी जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, और ये इनके प्रोडक्ट मिक्स हो गए। आगे चलते हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इस कंपनी के बारे में जो हमें समझनी है। तो इनके सर्टिफिकेशन एंड अक्रेडिएशन अगर आप देखेंगे तो WHO सर्टिफाइड है, UNFPA सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास। 2019 में इन्होंने अपने फीमेल कॉन्डम के लिए ब्राजील में भी सर्टिफिकेशन किया, जिसकी वजह से उन्हें 120 करोड़ का ऑर्डर मिला था ब्राजील से। फिर US FDA में भी इन्हें मेल कॉन्डम्स के लिए सर्टिफिकेशन मिले हैं, कुछ कुछ वेरिएंट के लिए, उस पर भी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो फीमेल कॉन्डम है उसकी जो स्टडी है वो अभी जारी है, वहां भी इन्हें अप्रूवल मिलने की दरकार है। अगर आप US देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा मार्केट है फीमेल कॉन्डम्स के लिए। ब्राजील जो है सबसे बड़ा मार्केट है, और US में भी बहुत सारे इसके इंटरेस्टिंग पहलू है, क्यों ये फीमेल कॉन्डम के लिए वहां जाना चाहते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे अलग से, क्योंकि वो बिजनेस अभी इनका नेसेंट स्टेज में, आप बोल सकते हैं शुरुआती दौर में है। अभी मेल के लिए इन्हें अप्रूवल मिला है, फीमेल के लिए अभी स्टडी जारी है, पर उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल्स में आगे बात करेंगे। तो इस कंपनी के अब हम प्रमोटर और मैनेजमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी के जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर ओम प्रकाश गर्ग जी हैं, जिनकी सैलरी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ की है। इस सैलरी में 60 लाख फिक्स है, 60 to 68 लाख फिक्स है, और जो 40% है ऑलमोस्ट वो प्रॉफिट लिंक्ड है। तो ये हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो 40% है इनकी जो सैलरी वो प्रॉफिट से आ रही है, तो प्रॉफिट अच्छे होंगे, इनकी सैलरी बढ़ेगी, शेयर्स भी बढ़ेगा, हमारा भी फायदा होगा। ये इनके पास MSc डिग्री है, और ये 0.02% शेयर टोटल कंपनी के होल्ड करते हैं। वीना ओम प्रकाश गर्ग जो इनकी वाइफ है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी में, वो 44.64% शेयर होल्ड करती है, और ये सबसे बड़ी मेजोरिटी शेयर होल्डर है इस कंपनी में, और ये प्रमोटर भी है। और इनके अदर फैमिली मेंबर्स में जो इनके एक भाई हैं और उनकी वाइफ, वो लोग 0.22% शेयर होल्ड करते हैं। तो ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर फैमिली की है। इसके अलावा मिस्टर दुर्गेश गर्ग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी 22 लाख के आसपास है, वो BCom ग्रेजुएट है। मिस्टर विश्वनाथन नायडू जो CTO है इस कंपनी की, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 19 लाख है, और उनकी जो डिग्री अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। यहाँ आप देखेंगे
देखेंगे तो यहाँ इनकी सैलरी अगर ओम प्रकाश गर्ग और दुर्गेश गर्ग की हटा दें तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है इस कंपनी में। इसकी वजह भी है, कंपनी बहुत छोटी है और ये कंपनी नासिक बेस्ड है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट में भी आपको बहुत बड़े ग्रेजुएट्स IIT IIM वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्हें सैलरी बाहर ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। पर इस कंपनी के अगर हम बिजनेस और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी जरूर छोटी है, ये हमें मानना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मिस्टर ओम प्रकाश गर्ग है उनकी उम्र 75 साल हो गई है, तो इस कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिसपे हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसका अगला CEO कौन होगा, उसके बारे में भी हम थोड़ी बातें आगे करेंगे। अब इस कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 2016 में इस कंपनी ने 61 करोड़ की रेवेन्यू की थी और 15 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2017 में जैसे मैंने बताया कि इनका ग्रोथ आया था और इसकी वजह थी कि अफ्रीका से इनको फीमेल कॉन्डम्स के ऑर्डर्स आए थे, और इसमें देखें तो आप इनके रेवेन्यू भी बढ़े थे और प्रॉफिट भी 20 करोड़ तक बढ़ गई थी। उसके बाद 2018-19 में बहुत ज्यादा ऑर्डर आए नहीं फीमेल कॉन्डम्स के, तो इसकी वजह से इनके जो आप देखेंगे रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रही थी, नए बिजनेस एक्सपांशन भी नहीं हुए थे इस दौरान, और जो प्रॉफिट अगर आप देखें तो 17 से और 15 करोड़ हो गए, तो प्रॉफिट भी इनके कम हो गए थे। तो अगर आप देखें तो 18-19 में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत फ्लैट रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहा था, और इसकी वजह है कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। तो क्लाइंट से अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिस साल अच्छा मिलता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, नहीं मिलता तो उतना अच्छा नहीं होता। फिर इस कंपनी ने जैसा हमने बताया 2019 में इन्होंने ब्राजील में सर्टिफिकेशन कर लिया था फीमेल कॉन्डम के लिए, उसके बाद उन्हें 120 करोड़ के ऑर्डर मिले थे ब्राजील से फीमेल कॉन्डम के लिए। तो आप देखेंगे 2020 में इस कंपनी का सडन ग्रोथ हुआ, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुआ, और इस कंपनी ने 2020 में 161 करोड़ की रेवेन्यू की और 39 करोड़ का प्रॉफिट दिया। अगर आप देखें तो 2019 से प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। अगर आप देखें तो 40 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो 2020 इस कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा था, और इसकी वजह है अगर आप क्लियर देखें तो इनके जो फीमेल कॉन्डम है उसकी डिमांड बढ़ी थी, और वो कहां से आई थी, ब्राजील से आई थी। तो इस कंपनी का हिस्ट्री देखें तो डिसेंट रिटर्न है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, और वो इसकी वजह है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, डायरेक्ट कंज्यूमर फेसिंग नहीं है, B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस। ये दूसरों के लिए ऑर्डर के बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ऑर्डर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इनका बिजनेस उस क्वार्टर या उस ईयर में वैसा हो रहता है। अब इस कंपनी के कुछ कुछ कंट्री के बारे में हम बात करेंगे जो कि नए हैं और जिसमें एक्सपांशन कर रहे हैं, सारे नहीं। अब ब्राजील इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसकी वजह भी जैसे आप देख रहे हैं 2020 में इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत बढ़ गया था, और उसकी वजह रही है कि फीमेल कॉन्डम्स की डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा ब्राजील में है। ब्राजील सबसे बड़ा मार्केट है, और इनकी एंट्री वहां हुई थी 2019 के एंड में, और 2020 में इन्हें ऑर्डर मिले थे। तो ये जो है ब्राजील, जैसा हमने बताया, सबसे बड़ा फीमेल कॉन्डम का मार्केट है, और इन्होंने 120 करोड़ का बिजनेस किया था ब्राजील के साथ। और ये ईयर इस ब्राजील कंट्री में कोविड के चलते जो उनके बजट है उसमें कमी आई है, 120 करोड़ से 90 करोड़ हो गया है, और उसका जो 50% जो बजट है वो इनको उम्मीद है कि इन्हें मिलेगी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर एंड तक इन्हें 45 करोड़ का ऑर्डर ब्राजील से मिल जाएगा फीमेल कॉन्डम के लिए। पर अगर यहाँ आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि इन्हें 50% ही मिला पिछले साल के बजाय, तो लगता है कोई और प्लेयर भी ब्राजील में एंट्री कर चुका है फीमेल कॉन्डम्स के लिए। यूएसए में देखते हैं, तो यूएसए में ये कंपनी अभी एंट्री करने की कोशिश कर रही है, इनिशियल स्टेजेस में है। कंपनी ने यूएस जो FDA है, अगर उसके अप्रूवल के बाद ही आप वो अपना कोई भी प्रोडक्ट वहां पे सेल कर सकते हैं। तो इनके 4 और जो है मेल कॉन्डम उनके वेरिएंट के लिए अप्रूवल मिल गया है, इन्हें पिछले क्वार्टर में मिला। इसके अलावा कंपनी को एक मेल वेरिएंट के लिए अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है। पर ये जो आप देखेंगे मेल है, वो मेल कॉन्डम का मार्केट, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर जगह कंपटीशन ज्यादा है। यूएसए में भी बहुत सारे प्लेयर हैं, पर इन्होंने वहां पे एंट्री कर ली है। पर इनका ये मेन मोटिव यूएस में एंटर करने का मेल कॉन्डम्स के लिए नहीं है, वो तो साइड में वो चलाते हैं 50%, बट सबसे ज्यादा जैसा हमने समझा मार्जिन उनको फीमेल कॉन्डम से आता है। तो जो फीमेल कॉन्डम है उसके लिए अभी ये स्टडी चल रही है, यूएस FDA की स्टडी अफ्रीका में, और वो स्टडी जो है कोविड के चलते 5 महीने डिले हो गई है, और उम्मीद है कि मई तक वो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, और अगर वो स्टडी सक्सेसफुल रही तो इस कंपनी को परमिशन मिल जाएगा दिसंबर 2021 तक फीमेल कॉन्डम्स मार्केट एंड सेल करने के लिए यूएसए में, और इससे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूएसए भी अच्छा मार्केट है फीमेल कॉन्डम्स के लिए, और भी पहलू हैं, वो भी हम थोड़े थोड़े समझेंगे आगे। अब ये जो फीमेल कॉन्डम्स का जो मार्केट है यूएसए में, वहाँ एक पीस से $1 का सेल्स मिलता है इस कंपनी को, जो कि डबल है इनके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो ये अफ्रीका और ब्राजील से करते हैं। तो यूएसए मार्केट में मार्जिन इनके और बढ़ जाएंगे अगर इन्हें एंट्री मिल जाती है तो ये यूएसए मार्केट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यूएसए में अगर फीमेल कॉन्डम मार्केट में देखेंगे तो कंपटीशन बस एक प्लेयर से है जिसे अप्रूवल ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये दूसरे प्लेयर बनेंगे अगर इन्हें अप्रूवल वहां मिल जाता है तो। और अगर ये अप्रूवल मिल जाता है और 10% भी मार्केट अगर ये एक साल में ले पाते हैं तो उससे इनको $5 मिलियन का रेवेन्यू मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी इनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी की साइज छोटी उस हिसाब से देखेंगे तो 5 मिलियन इनके लिए काफी अच्छा इनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ देगा। और यहाँ इनका जो मॉडल है वो ट्राई करेंगे, यहाँ भी ये B2B रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट कंज्यूमर फेसिंग नहीं जाएंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूटर से पार्टनरशिप करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन बेस भी सेल करने की कोशिश करेंगे फार्मेसी स्टोर्स के थ्रू। अब ये प्रिस्क्रिप्शन में फायदा क्या होता है कि जो फीमेल कॉन्डम
कॉन्डम्स है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है तो वो इंश्योरेंस के तहत कवर होता है यूएसए में, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा फीमेल को वहां पे। तो इस कंपनी को फायदा होगा क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो उनके क्लाइंट ले सकते हैं फ्री में प्रिस्क्रिप्शन, और क्योंकि उनको इंश्योरेंस में ये कवर्ड होता है, तो उसके तहत भी इनको बिजनेस अच्छा अट्रैक्शन मिलेगा। तो ये यूएसए जो मार्केट है फीमेल कॉन्डम्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है इनके लिए। ब्राजील भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा 2020 में इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ आया था। अब इन्होंने अपना नया खुद का ब्रांड है क्यूपिड एंजल करके, ये ब्रांड यूएसए में रजिस्टर कर लिया और ये ग्लोबली भी रजिस्टर्ड है, ऑलमोस्ट नॉट ग्लोबली पर यूएसए में भी इन्होंने ये यूएसए और इंडिया में तो इन्होंने इसकी सेलिंग भी चालू कर दी, इन्हें अप्रूवल है, पर यूएसए में स्टडी चालू है, पर ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है क्यूपिड एंजल, और ये ब्रांड से ये अपने फीमेल कॉन्डम सेल करना चालू कर चुके हैं इंडिया में। यूएसए में जैसे हम देख रहे हैं कि अगर स्टडी और अप्रूवल हो जाएगा तो फिर फीमेल ब्रांड भी सेल करना चालू कर देंगे। मेल ब्रांड के लिए इन्हें अप्रूवल यूएसए में ऑलरेडी मिला हुआ है। अब इनके नए बिजनेस क्या है, अब देखा जैसे हमने कि कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा कर रही है, पर प्रॉफिट में और जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, और ये थोड़े कंजर्वेटिव है और ये ज्यादा कैपेक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं नए, जब तक इनको कांस्टेंट डिमांड उतनी ज्यादा दिखती नहीं है। इन्होंने कैपेक्स एक बार किया था, वो ब्राजील के लिए किया था क्योंकि 90 डे ऑर्डर इन्हें मिला था, तो उसके लिए थोड़ी लोन इस कंपनी ने उठाई, पर उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा कैपेक्स करने में थोड़े झिकझिकाते हैं और बहुत ज्यादा कैपेक्स से करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये नए बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिजनेस कौन सा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रैपिड टेस्ट किट जो मेडिकल डिवाइसेस है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये रैपिड टेस्ट किट डिवाइस जो है ये कोरोना में भी यूज होती है, पर ये बस कोरोना के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं। इनका जो डिवाइस जो बनाएंगे वो कोरोना में भी यूज हो सकता है टेस्टिंग के लिए, HIV, मलेरिया, डेंगू। तो अगर 1-1.5 साल में कोरोना खत्म भी हो जाता है तो भी ऐसा नहीं होगा कि जो कैपेक्स इनका बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये बाकी भी डिजीजेस में काम आ सकता है, जैसे कि HIV, मलेरिया और डेंगू में। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल आएगा कंपनी ने बताया कि वो मोस्टली इंडिया से रहेगा, और कुछ रॉ मटेरियल साउथ कोरिया से लाएंगे, तो इनका चाइना पे डिपेंडेंसी यहाँ भी नहीं है। इस बिजनेस के लिए इस कंपनी ने 12 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया हुआ है, जिसमें 4 करोड़ मशीनरी के लिए है, बाकी मैन पावर जो भी है उसके लिए लगेगा। तो ये 12 करोड़ का कैपेक्स है, और ये एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी कि नवंबर एंड तक ये जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा, और इसके फिर ये मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हैं रैपिड टेस्ट किट का। अब इसका भी बिजनेस ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ऐसे और भी गवर्नमेंट के और इंस्टीट्यूशन के होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और ये किट बनाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में देखें तो ये जो टेस्ट किट है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी सप्लाई बहुत कम है। जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो तो इंडियन मार्केट को ही कवर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ इनकी एंट्री से इन्हें फायदा होगा शॉर्ट टर्म में। पर जैसा कि हमने देखा ये डिवाइसेस और भी डिसीजेस कवर कर सकती हैं, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि इस कंपनी के जो डिवाइसेस बनेंगे वो यूजलेस हो जाए और ये कंपनी का कैपेक्स बर्बाद हो जाए, ऐसा इस कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है। और ये बिजनेस में ये एंटर ही इसलिए हुए हैं क्योंकि इसका मार्जिन बेहतरीन है, 25% का मार्जिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा हमने देखा मेल कॉन्डम में 10 से 15% मार्जिन है, तो उससे बेटर मार्जिन की यहाँ इन्हें आशा है। बट हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये कंपनी इस बिजनेस में पहली बार एंट्री कर रही है। इन्होंने हायर की है, ये कह रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट टीम हायर की है, फिर भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नए डोमेन में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको स्टैब्लिश होने को समय लगता है। शायद इन्हें कोरोना का फायदा हो और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिले, तो शॉर्ट टर्म में इनको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और इससे जो है कि ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अगर नवंबर एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाता है तो मार्च एंड तक इससे 20 से 30 करोड़ का रेवेन्यू इन्हें देखने मिलेगा। अब इस कंपनी के अपडेट्स जान लेते हैं। तो ये अभी ये शॉर्ट टर्म में इस कंपनी की क्या कंडीशन है। तो इस कंपनी के पास 123 करोड़ के ऑर्डर्स हैं अभी हाथ में। इन्होंने ये जो Q1 गया इसमें 28 करोड़ का बिजनेस किया, 130 करोड़ के इनके पास ऑर्डर और भी हाथ में। पर आप यहाँ देखें तो 31% ही फीमेल का है ऑर्डर और 69% मेल का है, तो ये थोड़ा हमारे अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि यहाँ फीमेल कम है तो मार्जिन हमें कम देखने मिलेगी अगर रेवेन्यू अच्छा हुआ तो भी। पर थोड़ी आगे अच्छी न्यूज भी है, और वो ये है कि ये जो 45 करोड़ का जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया वो ब्राजील से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर एंड में ऑर्डर मिलेगा। ये 45 करोड़ 123 करोड़ में ऐड हमने नहीं किया है, ये अलग से ऑर्डर आने की उम्मीद है सितंबर एंड तक। और इनको नई ज्योग्राफी से इंक्वायरी भी मिल रही है, फिलीपीन, रशिया, बोलीविया, सब सहारन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो ये अभी देखना पड़ेगा ये इंक्वायरीज कितनी मटेरियलाइज होती है, इनको वहां से ऑर्डर मिलते हैं या नहीं। इस कंपनी की जो कैपेसिटी है उसकी बात करेंगे तो ये एक क्वार्टर में 55 करोड़ की रेवेन्यू कर सकते हैं। अब पर यहाँ हमें डरना नहीं है, क्योंकि अगर इनको ऑर्डर और भी ज्यादा मिलेंगे तो अगर वो मेल के लिए मिलते हैं तो ये आउटसोर्स करके दूसरे भी हैं जो सर्टिफाइड है मैन्युफैक्चरर, उनसे करा सकते हैं। तो ये और भी ऑर्डर आएंगे तो वो हैंडल कर सकते हैं। बट जो फीमेल है उसकी जो कैपेसिटी है बस इन्हीं के पास है इंडिया में, किसी और के पास नहीं है। तो फीमेल का जो ऑर्डर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इन्हें इन हाउस ही करनी पड़ेगी, ये किसी और से नहीं करा सकते। बट अगर मेल वाला वो आउटसोर्स कर सकते हैं बड़े आराम से। इस कंपनी ने इस साल का टारगेट रखा है कि 150 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जिसमें Q1 में 28 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो आई थिंक ये 122 करोड़ की रेवेन्यू और टारगेट कर रहे हैं। बट ये कॉन्डम की ही रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ही 150 करोड़ कॉन्डम और जो जेल
फाइनली है उसके जो अभी के बिजनेस है, इससे ये उम्मीद है कि 150 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट कर रहे हैं इस साल का। इस कंपनी ने जो टेम्परेरी लोन लिया था कैपेक्स करने के लिए, उसका जो अमाउंट था 32 करोड़ था मार्च तक, और उसे रिड्यूस कर दिया है 17 करोड़ जून क्वार्टर तक, और प्लान है कि मार्च तक ये जीरो कर देंगे। वैसे इस कंपनी के लोन बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक लोन इन्होंने कैपेक्स के लिए किया था, ये बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच से चलते हैं, तो ये जो छोटा सा लोन था, शॉर्ट टर्म लोन था, ये भी ये खत्म कर देंगे। और जो हमने देखा मेडिकल डिवाइसेस, वो अपने इंटरनल अक्रूवल से ही, इंटरनल कैश फ्लो से ही उन्होंने वो बिजनेस शुरू किया है, तो उसके लिए उन्होंने नए लोन नहीं लिए थे। और ये कंपनी ने बताया है कि ये अपना जो डिविडेंड है 4.5 रुपए का पर शेयर का मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और अगर फेवरेबल हुए सिचुएशन तो ये बायबैक और डिविडेंड और भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसा हमने देखा कि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो काफी ओल्ड है, 75 ईयर्स है, तो हमें सक्सेशन का थोड़ा डर है, और इसके लिए ये कंपनी नए सीईओ की सर्च जारी रख रही है, तो हमें ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि नया सीईओ कौन बनता है, क्योंकि सीईओ एक कंपनी चलाता है, उसके डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है इस कंपनी के लिए। और अगर आप सोचेंगे कि ये कंपनी का नाम आपने इंडिया में क्यों नहीं सुना, क्योंकि ये B2C नहीं रहे हैं, ये हमेशा B2B में फोकस किया है, और इनका इंडिया में मार्केटिंग करने का इतना इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि इंडिया में जो है मेल कॉन्डम्स में बहुत सारे प्लेयर हैं और कंपटीशन बहुत ह्यूज है, और वो उसका जो मार्जिन है वो बहुत कम है, तो इन्हें फेवरेबल नहीं लगा, इसलिए इन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मार्केटिंग नहीं की, इन्होंने B2C जाने की कोशिश नहीं की। पर रिसेंटली इन्होंने ऑनलाइन अपना जो क्यूपिड एंजल ब्रांड है और क्यूपिड ब्रांड के मेल एंड फीमेल कॉन्डम ऑनलाइन सेल करना चालू किया है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे पे, और इन्हें जो फीमेल कॉन्डम्स है उसकी डिमांड बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु बड़े शहरों में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वैसे अगर आप फीमेल कॉन्डम का मार्केट देखेंगे इंडिया में तो इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, और इसकी वजह है कि जो एजुकेशन है वो मिसिंग है, लोगों को पता ही नहीं है कि फीमेल कॉन्डम होता है और वो इफिशियंट है या कैसा है। तो इंडिया में जो मार्केट है फीमेल कॉन्डम का वो इतना अच्छा नहीं है, और जो मेल कॉन्डम है उसकी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और मार्जिन बहुत कम है, इसलिए इन्होंने इंडिया में इतना एग्रेसिवली एक्सपांशन नहीं किया है। ये ऑनलाइन चालू किया है, ये देखना पड़ेगा, ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, तो अभी भी ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज्यादा अपना रेवेन्यू लेके आते हैं। तो ये हो गया इस कंपनी के अपडेट। और हमने देखा कि इस कंपनी के जो इस साल का है बिजनेस पिछले साल से कम रहेगा, पिछले साल 160 करोड़ का किया था रेवेन्यू, इस साल 150 करोड़ का रहेगा, और इसमें प्रॉफिट भी मार्जिन और रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन इस साल कम रहेगा पिछले साल के मुकाबले। तो इस कंपनी का जो इस साल का जो बिजनेस है वो डिसेंट रहेगा, बहुत अच्छा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो इस साल का भी जो बिजनेस रहेगा इनका डिसेंट रहेगा। तो हमने जो कंपनी का देखा, कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखे, तो कंपनी में हम कुछ कंक्लूजन ये कर सकते हैं। तो कंपनी एक छोटी है, ये तो मानना पड़ेगा हमें, पर कंपनी के जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इनकी मार्जिन अच्छी है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अपने क्लाइंट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इनके WHO और UN से आते हैं, जिनकी फंडिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ी कम हुई है, और अमेरिका ने भी जैसा आप जानते हैं कि WHO की फंडिंग बंद कर दी है, तो वहां से इनको थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हें नए ऑर्डर शायद ना मिले, पर देखते हैं। कंपनी का टारगेट है कि नए ज्योग्राफीज में एक्सपांड करके उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेगी। तो ये साल तो अगर आप देखें तो ये साल डिसेंट रहेगा, 150 करोड़ के रेवेन्यू अभी आ सकते हैं, 123 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड है, 45 करोड़ के ऑर्डर ब्राजील से आने वाले हैं, तो ये साल ठीक ठाक रहेगा इनके लिए। और USA अगर अप्रूवल इनको मिल जाता है फीमेल कॉन्डम्स के लिए तो वो बहुत बेहतरीन होगा इस कंपनी। तो कंपनी डिसेंट है, पर अगर हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन हमें इसके कैसे मिल रहे हैं, अगर ये फेवरेबल वैल्यूएशन है तो ही हम इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी स्मॉल है, कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे स्टॉक में। तो ये हो गया इस कंपनी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी अब ये ट्रेड कैसे हो रही है। तो ये जब वीडियो बनाने के समय हम देख रहे हैं तो ये कंपनी 236 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रही है। कंपनी में रिसेंटली गिरावट आई है, ये भी समझेंगे हम क्यों। तो अगर आप देखें पिछले एक साल में इन्होंने मार्च में जो इनका लो बनाया था 120 का, फिर कंपनी में थोड़ी रिकवरी आई, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका जब क्वार्टर रिजल्ट आया था Q4 का, मार्च का रिजल्ट आया था, तो मार्च का रिजल्ट तो बेहतरीन ही था, और मार्च में इन्हें कुछ 6 दिन ही बंद रहने पड़े थे, पर अप्रैल में ये बंद थे, तो 1 महीने बंद थे, तो Q4 का रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा है, और उसके दम पे ये कंपनी में देखे तो बहुत अच्छा ग्रोथ आ गया। पर अगर आप Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो Q1 के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, और इसकी वजह रही है कि 1 महीने इनका जो पूरा प्लान था वो बंद था। इस कंपनी ने अभी हाई बनाया 296 का, हम देखने के एंड में देखेंगे कि इसके वैल्यूएशन कैसे हैं और हमें किस वैल्यू पे इसे इंटर करना चाहिए। अगर आप प्योरली नंबर से देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 315 करोड़ का है, PE 7.92 है, PE अगर आप बस देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी अच्छी है, पर अगर आप इंडस्ट्री PE देखें तो 8.51 है, तो आसपास ही है। बुक वैल्यू कंपनी का 77.57 है, और हमने जैसे देखा शॉर्ट टर्म लोन है, पर इस कंपनी के डेट बहुत ज्यादा नहीं है, और वो शॉर्ट टर्म लोन भी ये कंपनी खत्म कर देगी। प्राइस टू बुक देखें तो 3 का है, डिसेंट है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो जून का जो रिजल्ट देखेंगे आप, तो मार्च जो
Q4 का रिजल्ट है उससे बहुत कम आया सेल्स, 1 महीना इनका ऑपरेशन बंद था। और पिछला ईयर ही देखें अगर आप इनका तो 40 के आपके सेल्स नंबर दिख रहे हैं। प्रॉफिट भी आप देखें तो 10 से 11 करोड़ का दिख रहा है हर क्वार्टर में, और पिछले साल इन्होंने 39 करोड़ का प्रॉफिट भी रखा था, और सेल्स भी आप जैसे जानते हैं 160 करोड़ का हो। तो पिछला ईयर ही इनका बहुत अच्छा रहा था, पर ये जो क्वार्टर है ये क्वार्टर इतने अच्छे नहीं रहे हैं। सेल्स अगर आप देखें डाउन है, 27 करोड़ का हुआ। प्रॉफिट भी अगर आप देखें नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का हुआ। तो थोड़ा और नीचे जाते हैं, अगर देखते हैं हमें इनका डिविडेंड, हाँ डिविडेंड देखेंगे तो आप इस कंपनी ने 2019 में 30% और 10% का डिविडेंड, ये साल में 2 बार डिविडेंड देने की कोशिश करते हैं, तो 2 बार डिविडेंड इस कंपनी ने दिया था, और ये मोस्टली 4 रुपए के आसपास, 4.5 रुपए के आसपास डिविडेंड देने की कोशिश करते हैं। तो इस साल भी डिविडेंड ये 4.5 रुपए तक का मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वैल्यूएशन पे हम समझने की कोशिश करते हैं, रेशियोज भी देख लेते हैं। रेशियो अगर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी इतना कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेवरेज रेशियो अगर आप देखें तो 0.3, ये पिछले साल बढ़ा था शॉर्ट टर्म डेट की वजह से, वरना आप हिस्टोरिकल देखें तो डेट कम है, और ये भी डेट जैसे हमने बताया ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे तो पी हिस्टोरिकल से काफी कम है, और प्राइस टू बुक देखें तो प्राइस टू बुक अभी 1.8 दिखा रहा है, पर हम ऊपर देखेंगे तो 3 का चल रहा है। प्राइस टू बुक भी इनका काफी हाई चल रहा है अभी। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी के CAGR सेल्स देखेंगे, मार्च का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया था, इसकी वजह से आपको देखेंगे तो यहाँ 41 का दिख रहा है, पर अगर पीछे जाए तो बहुत कम है। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है अगर आप देखेंगे तो इनके जो सेल्स और वो ग्रोथ में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके हम इस साल के इस क्वार्टर, ये जो क्वार्टर आया था इनका, इसमें इन्होंने EPS जो है अराउंड 4 का दिया था। ये क्वार्टर में इनका जो अर्निंग पर शेयर आया था 4 रुपए का था, और अगर हम अज्यूम करें कि बाकी जो 3 क्वार्टर है उसमें ये 5 या 6 का EPS करते हैं, और अगर हम टोटल अप्रोक्सीमेट करें कि अगर ये 20 से 22 का EPS अगर कर पाते हैं इस साल, पूरे साल में, और अगर PE अगर इसको मार्केट 10 का देती है, तो इसका जो फेयर वैल्यूएशन हमें लग रहा है कि 200 के आसपास है। तो 200 से 220 का जो रेंज है, या 200 से कम पे अगर आपको मिल रहा है, तो वहां ये थोड़ा फेयरली वैल्यूड हमें लग रहा है, अगर आप PE 10 का ही रखेंगे। अगर 10 के PE में देखेंगे तो ये स्टॉक में जो एंट्री है हमें 200 के आसपास करनी चाहिए, 220 के नीचे, 200 मुझे सही वैल्यूएशन लग रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा वहां आता है कि नहीं। और ये स्टॉक का जो फ्यूचर है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमें थोड़े मॉनिटर करने पड़ेंगे। न्यू CEO कब आते हैं, इसका US का अप्रूवल कब मिलता है इन्हें, तो ये सारे काफी बेहतरीन डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए हो रहे हैं। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी डिसेंट है, छोटी कंपनी है तो उस हिसाब से हम इसे डिसेंट कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, पर कंपनी डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है इस कंपनी के बैलेंस शीट में। कंपनी का अगर वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 220, 200 के आसपास अगर आपको ये कंपनी मिल रही है तो आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए। कंपनी में आप SIP कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साल है इनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पर जो आगे के डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के लिए। नए नए प्रोडक्ट में एंट्री भी कर रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस में एंट्री करेंगे, तो ये सब बहुत अच्छे डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए हो रहे हैं। तो 200 से 220 के जो नीचे के रेंज है वहां आप एंट्री करेंगे तो वहां आपको वैल्यूएशन इसका बहुत फेवरेबल मिलेगा। इस कंपनी में SIP करना ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा, ताकि आप ट्रैप में ना फंसे। तो ये कंपनी का अगर फ्यूचर देखें तो डिसेंट है, और कुछ कुछ पहलू है जिसमें हम मॉनिटर करेंगे, और उस पर शायद आपको आगे भी वीडियो बना के अपडेट देते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये पूरा एनालिसिस, हमें बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई और कंपनी का रिसर्च चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे ग्रोथ में आप अब हिस्सा बने और हमें और व्यूअर्स लाने में मदद करें। धन्यवाद।